नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वाइस ईश्वर की आवाज में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आप भी आत्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को अपने भीतर पाना चाहते हैं, तो हमारा सहज ध्यान योग करिए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सहज ध्यान योग कैसे करें यह देख सकते हैं। मित्रों, मेरा दावा है कि अगर आप सहज ध्यान योग करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, विचार शुभ हो जाएंगे, भावनाएं कल्याणकारी हो जाएगी, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे और परमात्मा आप में उतर आएगा। तो आप भी यह 15 मिनट का सहज ध्यान योग अवश्य करें और अपनी आत्मा में स्थित हो जाए। अब हम अपने विषय पर आते हैं। तो एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि बृहदारण्यक उपनिषद के शांति मंत्र की व्याख्या आप करिए, जो कि शांति मंत्र इस प्रकार है कि अस्तो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य और मृत्युर्मा अमृतम गम्य। तो इसकी विशद और सूक्ष्म व्याख्या करके हमें बतलाइए। तो आज हम इस शांति मंत्र की व्याख्या करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मगर अंत तक देखिए। मैं पूरा तरीके से इस मंत्र को आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा और आप अपनी आत्मा में भी स्थित होकर इस मंत्र को अनुभव कर सकते हैं। तो मित्रों, यह मंत्र कह रहा है कि अस्तो मां सद्गम्य, असत्य से हमें सत्य की ओर ले चले, मृत्युर्मा अमृतम गए, मृत्यु से हमें अमृत की ओर ले चले, और तमसोमा ज्योतिर्गम, तमस से हमें अंधकार की ओर ले चले। मतलब ये कह रहा है कि हमें अपनी आत्मा की ओर ले चले, मरणमय से चिन्मय की ओर ले चले, मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ले चले, शरीर से आत्मा की ओर ले चले। यह इस मंत्र का प्राण है। तो पहली पंक्ति आती है अस्तोमा सद्गम्य, असत्य से हमें सत्य की ओर ले चले। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि असत्य क्या है और सत्य क्या है। तो सत्य वह है जो सदा है, सनातन है, जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। वो है सत्य, यानी हमारी आत्मा सत्य है, क्योंकि यह पहले भी थी, अभी भी और बाद में भी रहेगी। बुद्ध ने, महावीर ने, कृष्ण ने, राम ने, शिव ने जिस अमर आत्मा को, चेतना को जाना, उसे हम भी जानेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसी अमर आत्मा को ही जानेगी। इसलिए आत्मा सदा सत्य है और सनातन है। और असत्य क्या है? संसार असत्य है, सांसारिकता असत्य है, जिसको संतों ने माया कहा है, या आदि शंकराचार्य ने भी जिसे माया कहा है। आदि शंकराचार्य ने संसार को माया नहीं कहा है, उन्होंने सांसारिकता को माया कहा है। तो सांसारिकता कैसे निर्मित होती है? सांसारिकता 5 चीजों से निर्मित होती है। सांसारिकता निर्मित होती है सांप्रदायिकता से, सामाजिकता से, नैतिकता से, भौतिकता से और राष्ट्रीयता से। जब आप अपने आप को सांप्रदायिक मानने लगते हैं, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, या आप अपने आप को मानने लगते हैं बिना आत्मा को जाने, तो आप सांप्रदायिक हैं। आप अगर अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझ रहे हैं तो आप इसमें जन्म लेने के कारण मान रहे हैं। आपने हिंदू संस्कृति में जन्म ले लिया, हिंदू धर्म में जन्म ले लिया, मुसलमान में, जैन, बौद्ध, ईसाई, इनमें आपने जन्म ले लिया, तो आप अपने आप को ये मानने लगे, जबकि आप अजर अमर आत्मा है। इसी प्रकार सामाजिकता है। सामाजिकता में आप किसी जाति, वर्ण, वंश या कुल का अपने आप को समझने लगते हैं, क्योंकि आपने फिर इसमें जन्म लिया। इसी प्रकार आप अपने आप को अच्छा बुरा, या सामने वाले को अच्छा बुरा, सज्जन दुर्जन समझने लगते हैं, या अपने आप को सज्जन दुर्जन समझते हैं, तो यह नैतिकता हो गई। इसी प्रकार आप अपने आप को कोई राष्ट्रीयता से जोड़ लेते हैं, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, एशियाई, अमेरिकन, यूरोपियन, यह अपने आप को समझने लगते, तो यह एक प्रकार की राष्ट्रीयता हो गई है, क्योंकि आपने यहाँ पे जन्म लिया है, इस भौगोलिक क्षेत्र में आपने जन्म लिया है, इसलिए आप अपने आप को यह सब मानने लगते। और अपने आप को आप भौतिक संसाधनों से युक्त समझते हैं, या भौतिक संसाधनों के अभाव से अपने आप को गरीब समझते हैं, या फिर अमीर समझते हैं। अब आपके पास अगर कोई कार हो, बंगला हो, कोई भौतिक संसाधन हो, तो आप उसे ही अपना जीवन समझने लगते बिना अपने आत्मा को जाने। तो यह भी असत्य है। तो सांसारिकता असत्य है और आत्मा ही
सत्य है। यह सूत्र हमें कह रहा है कि अस्तुमा सद्गम, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, मतलब सांसारिकता से हमें आत्मा की ओर ले चले। तो सांसारिकता आपको समझ में आ गई क्या क्या है? सांसारिकता है सांप्रदायिकता, सामाजिकता, नैतिकता, राष्ट्रीयता और भौतिकता। इसे ही अगर आप अपना जीवन समझ रहे हैं तो आप असत्य में जी रहे हैं मित्रों। अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो यही बताएगा अपने आप को, वो बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, जैन हूँ, ईसाई हूँ, बौद्ध हूँ। फिर वो आगे बोलेगा कि मैं इस जाति, इस वर्ण, इस वंश का हूँ, इस कुल का हूँ। फिर वो आगे बताएगा कि मैं इस राष्ट्र का हूँ, इंडियन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, बांग्लादेशी हूँ, एशियन हूँ, यूरोपियन हूँ, अमेरिकन हूँ, यह बताएगा। फिर वो बतलाएगा कि मैं नैतिक हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, या सामने वाला अच्छा है, बुरा है, सज्जन है, दुर्जन है, ऐसी वो अपनी राह रखेगा। उसके बाद में वह अपने आप के बारे में ये भी बताएगा कि मैं इस पद पर हूँ, मैं यह कार्य करता हूँ, मैं टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ, नेता हूँ, अभिनेता हूँ, क्लर्क हूँ, चपरासी हूँ, यह वो बोल रहा है अपने आप को। और वो सब एसोसिएशन के कारण बोल रहा है। जो एक समाज, जो एक एसोसिएशन निर्मित कर देता है, उससे प्रभावित होकर वो यह बोल रहा है। इसी प्रकार वो अपने आप को अमीर समझता है, गरीब समझता है, भौतिक संसाधनों से युक्त समझता है, रुपए, बंगला, कार, कोई मकान या कोई दुकान, इन सब से एसोसिएट होकर वो अपने आप को ही जानने लगता है और अपनी अजर अमर आत्मा को भूल जाता है इन सब के बीच में। तो वो असत्य में जी रहा है। तो यह सूत्र हमें बतलाता है कि अस्तुमा सद्गम, असत्य से सत्य की ओर लेके चले। मतलब ये जो हम अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मान रहे हैं बिना आत्मा में जाने, अपने आप को किसी वंश, वर्ण, जाति का मान रहे हैं, अपने आप को नैतिक मान रहे हैं, सज्जन, दुर्जन, अच्छा बुरा मान रहे हैं, अपने आप को किसी भारत का, पाकिस्तान का, किसी राष्ट्र का मान रहे हैं, या किसी भौतिक संसाधनों से युक्त मान रहे हैं, अमीर मान रहे हैं, गरीब मान रहे हैं, या किसी पद पर मान रहे हैं कि मैं टीचर हूँ या शिक्षक हूँ या नेता हूँ, अभिनेता हूँ, या किसी भी पद पे स्थित अपने आप को मान रहे, तो आप भ्रम में है, माया में है, असत्य में है। तो इससे हमें आत्मा की ओर ले जाना ही ऋषि की मांग है। ऋषि ऐसा कह रहे हैं कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले। तो अस्तुमा सद्गम का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगली पंक्ति आती है, अगली पंक्ति है हमारी, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। ठीक है, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, तो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए। तो तमस क्या है? मूलाधार में जीना ही तमस है, मूलाधार में जीना ही अंधकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, साम, दाम, दंड भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्षा, द्वेष, भय, मूर्छा, पाखंड, नकारात्मकता, चेतना का अधोगमन, आलस और प्रमाद, यही हमारा मूलाधार है, यही हमारा तमस है, यही हमारा अंधकार है। तो इससे उठा के वो भीतरी प्रकाश जो हमें समाधि में उत्पन्न होता है, वहां ले जाने की मांग ऋषि कर रहे हैं। तमसोमा ज्योतिर्गम्य, तो ज्योतिर क्या है? हमारा आत्मा का प्रकाश है, जिसको संतों ने कहा है कि अवधु मेरा मन मतवारा, उनमनि चढ़ा गगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियारा। कि है अवधूतो, अवधू मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा हो गया है, ऊर्ध्वगामी हो गया है। उनमनि चढ़ा गगन रस पीवे, मैं अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करके जो सहजता से रस झर रहा है उसे खेचरी मुद्रा लगाकर पी रहा हूं। और त्रिभुवन भया उजियारा, और मैं भीतर से पूरा प्रकाशित हो गया हूं। इसे कहते हैं एनलाइटेडमेंट। एनलाइटेडमेंट का अर्थ यही होता है कि भीतरी प्रकाश को, हमारे आत्मा के प्रकाश को जान लेना, जिसको संतों ने भी कहा है, जिसे नूरे इलाही कहा गया है, जिसे जीसस ने किंगडम ऑफ गॉड कहा है। ठीक है, तो भीतरी प्रकाश को हम देख लेंगे। अगर आप हमारे सहज ध्यान योग को करते हैं तो आप भी खेचरी मुद्रा लगाते हुए उस रस का पान कर सकते हैं 10वें द्वार से, और भीतरी प्रकाश आत्मा के अपने भीतर ही आप देख सकते हैं। तो यह है हमारा भीतरी प्रकाश, जो कि हम देखते हैं तमस से, अंधकार से आत्मा के प्रकाश की ओर जाते। तमसोमा ज्योतिर्गम्य।
इसका अर्थ यही है। तो ये जब भीतरी प्रकाश हम अपने भीतर पा लेते हैं तो इससे हमारे भीतर सद्गुणों का विकास होता है। तो आत्मा के गुण या प्रभुता के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, जो कि है शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा, विनय, सत्य, शुभ, सुंदर, अहिंसा, दया, विवेक, बोध, प्रज्ञा, अवेयरनेस, जागरूकता, समझ, बोध, चेतना का ऊर्ध्वगमन, सकारात्मकता, सहजता, सरलता और प्रफुल्लता। तो यह प्रभुता के गुण हमारे अंदर फिर प्रकट होने लगते हैं। उसके बाद में लास्ट और तीसरी लाइन आती है, मृत्युर्मा अमृतम गम्य। तो मृत्यु से हमें अमृत की ओर ले चले। तो मृत्यु क्या है? शरीर में जीना ही मृत्यु है, शरीर को मानना ही मृत्यु है। अगर आप अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं, अपने आप को मन मान रहे हैं, विचार मान रहे हैं, ऊर्जा मान रहे हैं, भाव मान रहे हैं, तो यही मृत्यु है। तो अपने आप को शरीर ना मानते हुए भीतरी अमर तत्व को जानना ही अमृत है। तो शरीर, भाव, विचार, ऊर्जा और मन, ये अपने आप को आप समझ रहे हैं तो आप मृत्यु में जी रहे हैं। और अजर अमर आत्मा को अगर आप जान रहे हैं तो आप अमृत में जी रहे हैं, अमृत आपको उपलब्ध हो गया है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब कोई शव यात्रा निकलती है तो बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो इसका अर्थ क्या है? तो राम नाम सत्य का अर्थ यह है कि यह जो व्यक्ति मर गया है इसका केवल शरीर ही मरा है, मगर इसकी जो अजर अमर आत्मा है, जो राम तत्व इसके अंदर है, वो अभी भी है, वो सदा है। इसलिए हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, मतलब राम रूपी आत्मा जो है वो सत्य है। शरीर तो वो बदल गई है, बदल लिया है उसने, जिसको गीता में कृष्ण ने कहा है कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा हमारे जीर्ण शीर्ण पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को ग्रहण करती है, धारण करती है, मतलब नया जन्म लेती है। तो शरीर मरण धर्मा है और आत्मा चिन्मय है, अमृत है। इसी प्रकार जो समय में जी रहा है वो भी मृत्यु में जी रहा है। तो शरीर भी मृत्यु है और समय भी मृत्यु है। और जब हम समाधि के द्वारा, हमारे सहज ध्यान के द्वारा अपने भीतर ही समाधि में समयातीत का अनुभव कर लेते हैं, समयातीत में स्थित हो जाते हैं, तो हम अमरता का अनुभव करते हैं अपने भीतर, जिसको नानक जी ने सत श्री अकाल कहा है कि सत्य वही है जहां पर काल नहीं होता, जिसको उन्होंने अकाल मूर्त भी कहा है कि जहां पर समय नहीं है, टाइमलेसनेस। तो टाइमलेसनेस की अवस्था आप हमारे सहज ध्यान द्वारा अपने भीतर समाधि की अवस्था में कर सकते हैं, जहां पर समय नहीं होता। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु है शरीर और समय में जीना। और अमृत क्या है? अमृत है शरीर से ऊपर आत्मा में स्थित हो जाना और परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करना और समयातीत को समाधि में अनुभव करना। तो यह सूत्र आपको स्पष्ट हो गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या असत्य है, क्या सत्य है, क्या अंधकार है, क्या प्रकाश है, और क्या मृत्यु है और क्या अमरता है। और अंत में सूत्र खत्म होता है ओम शांति 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 पर। तो आपको असली भीतर ही शांति परमात्मा स्थित होने की प्राप्त होती है, तब आप परम शांति को, परम आनंद को अपने भीतर पा लेते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि यह शांति मंत्र जो कि बृहदारण्यक उपनिषद का था आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके मन में जो भी प्रश्न है कमेंट के द्वारा पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा। और आप भी हमारे साथ ध्यान योग को करिए, अपने आत्मा में स्थित हो जाइए, परमात्मा आपके भीतर उतर आएगा और यह सूत्र जो है, यह मंत्र जो है आपका अनुभव हो जाएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।